Let us आइए अब हम देखते हैं मंदिर के दरवाजे के बारे में। आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो सीखा है और हम देखते हैं यह एक अलग दिशा में है जो कि पूर्व दिशा है और यह उत्तर दिशा है और यह दक्षिण दिशा है। और हम इस प्रकार से 3 दरवाजे को देखते हैं जो कि बाहरी आंगन में है और 3 दरवाजे भीतरी आंगन में है जो कि पवित्र स्थान जाने का प्रवेश द्वार है। यहेजकेल की किताब अध्याय 40 वचन 6 से 27 तक। तब वो उस फाटक के पास आया जिसका मुंह पूर्व की ओर था और उसके सीढ़ी पर चढ़कर फाटक की दोनों डेवड़ियों की चौड़ाई माप कर एक बांस भर की पाई। पहरे वाली कोठरियां बांस भर लंबी और बांस भर चौड़ी थी और 2 कोठरियों का अंतर 5 हाथ का था। और फाटक की डेवड़ी जो कि फाटक के ओसारे के पास भवन की ओर थी वह भी बांस भर की थी। 8 तब उसने फाटक का ओसारा जो भवन के सामने था माप कर बांस भर का पाया। क्या आपने इसे समझा जब इसे बांस भर का कहा गया? और ये एक बांस भर का था और साथ ही 6 हाथ लंबाई का था या फिर 7 हाथ लंबाई का। उसने फाटक का ओसारा मापकर 8 हाथ का पाया और उसके खंभे के 2-2 हाथ के पाए। और फाटक का ओसारा भवन के सामने था। पूर्वी फाटक के दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी जो कि सब एक ही माप की थी और दोनों ओर के खंभे भी एक ही माप के थे। आप लोग में से कितने ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया? क्या मैं इसको अगर और भी लगातार पढ़ता हूँ तो क्या आपको ये समझ में स्पष्ट रूप से आ सकता है? और यहाँ पे आप इसका वर्णन देख सकते हैं। और यह दरवाजा है जो कि बाहरी आंगन का है, यह इसका एक उदाहरण है। और यहाँ जो आपको दिख रहा है यह संपूर्ण चीज ही दरवाजा कहलाता है। और यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये जो दरवाजा है इसके विभिन्न भाग हैं और यह बाहरी आंगन की जो सीमा है। और जब आप इस पे आगे जाते हैं तो इसमें 7 सीढ़ियां आप पाते हैं। और ये सातों सीढ़ी को जब आप पार करके आगे बढ़ते हैं और जब पहले कदम जब आप रखते हैं तो वो जो है वो बाहरी गेट का जो है बाहरी सीमा है, शुरुआती सीमा है। और जब हम आगे जाते हैं तो हमें 3 कोठरियां मिलती है जिसे पहरे वाली कोठरियां भी कहा जाता है। और ये जो पहरेदार कोठरियों के जो बीच का जो भाग है इसकी जो लंबाई है वो है 6 हाथ की है। और आगे जाने पे आपको और भी पहरेदार वाली कोठरियां मिलती है और वहां पे खिड़कियां भी मिलती है। और आगे जाने पर आपको बारामदा मिलता है जो कि अंदर की ओर होता है। और यह पूरा क्षेत्र ही दरवाजे की सीमा है। और इसमें वो बारामदा भी शामिल है जो कि अंदर की ओर है। और इस प्रकार से हम देखते हैं संपूर्ण एरिया ही, संपूर्ण क्षेत्र जो है वो दरवाजे की सीमा है। और हम देखते हैं यहाँ पे सीढ़ियां हैं और पहरे वाली कोठरियां हैं। और पहरे वाली कोठरियों के बीच में जो है दीवारें हैं। और पहरे वाली कोठरियों से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको इसका बारामदा मिलता है जो कि अंदर की ओर होता है। और फिर बारामदा भी है। और दरवाजे की ओर का जो बारामदा है उसका जो मुख है वह भीतर की ओर है। आज जो हमने इस दरवाजे के विषय में पढ़ा, यह दरवाजा जो है वास्तव में जो जीवन का जो वृक्ष है उसकी ओर जाने का अधिकार देने का दरवाजा है। और आप इस दरवाजे से अंदर की ओर क्यों जाते हैं इसका कारण यह है कि अंत में जो है आपको उस जीवन के वृक्ष तक पहुंचना है। जीवन का वृक्ष जिसका एक अर्थ परमेश्वर की उपस्थिति भी है। और ये जीवन का वृक्ष ही आज के मनुष्य की सबसे बड़ी आशा और उसकी कामना है। ये दरवाजे क्या हैं और इन दरवाजों का क्या महत्व हम पाते हैं या क्या महत्व है इनका? आइए हम बाइबल से देखते हैं कि इस दरवाजे की ओर हम अंदर कैसे प्रवेश करेंगे या फिर बाइबल हमें किस प्रकार से इसके अंदर प्रवेश करने के बारे में बताती है। आइए हम देखते हैं। और ये जो दरवाजा है ये हमें दर्शाते हैं कि जो कुछ भी है वो इसके अंदर ही है। जैसे कि मेरा जो दरवाजा है वो पास्टर्स का ऑफिस है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो दरवाजा ही पास्टर का ऑफिस है। और वास्तव में ये दरवाजा ही है जो दिखाता है कि अंदर में क्या है। भजन संग्रह की किताब अध्याय 87 का वचन 2 इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर जो है वह सिय्योन के फाटकों से प्रतीति रखता है या प्रेम रखता है। और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रतीति रखता है। परमेश्वर सिय्योन के प्रति अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर जो है वो सिय्योन के फाटकों को प्रेम करता है।
यशायाह की किताब अध्याय 3 का 26, अध्याय 14 का 31 और यिर्मयाह की किताब अध्याय 14 का 2 इस प्रकार कहता है कि और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा। और इसका अर्थ ये है कि जब वे पाप करेंगे तो उनके जो फाटक है वे रोएंगे और विलाप करेंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि फाटकों के द्वारा उनके विषय में कहा जा रहा है। और इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो फाटक होता है, जो दरवाजा होता है, वो इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि उसके अंदर में रहने वाले लोग क्या हैं और कैसे हैं। जब नगरों में आक्रमण होगा और वे नष्ट किए जाएंगे तो उनके फाटकों पर विलाप होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फाटक हैं वह क्या करते हैं, उस नगर के लोगों के विषय को बताते हैं या लोगों के बारे में जानकारी देते हैं। और अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 22 का 17, जो कि परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ आशीष है, जिसके विषय में हमने पहले भी पढ़ा था। और वो इस प्रकार कहती है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के कणकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और हम यहाँ देखते हैं इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम की जो आने वाली पीढ़ी है वह दुश्मनों के फाटकों का ऊपर अधिकार करेगी। और इसका अर्थ यह भी है कि अब्राहम की जो संतानें हैं वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगी। और इसी प्रकार से उत्पत्ति की किताब अध्याय 24 वचन 60 इस प्रकार से कहता है, और उन्होंने रिबेका को आशीर्वाद देके कहा, हे हमारी बहन, तू जो हजारों लाखों की आदि माता हो, तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि रेबिका को जो है वह कहा जा रहा है, परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया जा रहा है कि वह उससे जो घृणा करते हैं, उन घृणा करने वालों के जो फाटक है उसकी वह अधिकारी होगी। और आप इसे परमेश्वर की आशीष समझकर कृपया किसी अपने शत्रुओं के फाटकों को कृपया चोरी न करें। और निर्गमन की किताब अध्याय 12 वचन 7 और 22 और 23 इस प्रकार कहता है कि जो मेमने का जो लहू है वह दरवाजे के दोनों चौखटों पे और उसके ऊपरी चौखटों पर लगाना। लहू जो कि उस दरवाजे के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर लगाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में वहां जो दरवाजा था वही उन लोगों के को प्रदर्शित कर रहा था, इसीलिए उसके दरवाजे पे लगाया गया और उन लोगों की जान बची रह गई। और मलाकी की किताब अध्याय 1 का 10 इस प्रकार कहता है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता और तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। और इस वचन में फाटक बंद करने का अर्थ है कि हे लोग, तुम लोग मुझे जो है आराधना करना बंद करो, क्योंकि ये जो आराधना तुम करते हो यह तुम्हारे सांसारिक तरीकों से और सांसारिक मनुष्यत्व के द्वारा है। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब अध्याय 7 का वचन 13-14 इस प्रकार कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। और यीशु ने भी स्वर्ग को एक संकरा फाटक कहा है। और फाटक और उसकी जो सीमा है वह आज के वर्तमान के संसार को और स्वर्ग को, उन दोनों के अंतर को भी दर्शाती है। और यहाँ जो 7-8 सीढ़ियों के विषय में दर्शाया गया है वह यह भी दिखाती है कि जो है आत्मिक जो क्षेत्र है और सांसारिक जो क्षेत्र है उसके विषय में दर्शाती है, साथ ही साथ ये परमेश्वर की उपस्थिति के क्षेत्र को भी दर्शाती है। और हम देखते हैं फाटक का जो भीतरी हिस्सा है वो दो प्रकार के जगह को दिखाता है, एक बाहरी दुनिया और एक अंदर की दुनिया। और यह भी दर्शाती है कि यह एक रास्ता है जिससे हम एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। और यशायाह नबी की किताब अध्याय 38 का वचन 10 इस प्रकार कहता है, मैंने कहा कि अपनी आयु के बीच ही में अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है।
और अय्यूब की किताब अध्याय 38 वचन 17 इस प्रकार कहता है, क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? और यहाँ जब फाटकों के विषय में कहा गया है, जो यह मृत्यु को दर्शाता है। और हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में कि परमेश्वर की जो मंदिर की जो सीमा है वो परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। और ये एक महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है कि परमेश्वर की जो महिमा है उसने एजिकेल के यहजकेल के जो मंदिर है उस मंदिर की सीमा में प्रवेश किया और वहां पे आया। और इस प्रकार हम देखते हैं वहां से परमेश्वर की जो महिमा है वो यहजकेल के मंदिर के सीमा से गई भी है और वापस भी वहां पे आई है। यहेजकेल की किताब अध्याय 9 वचन 3, तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से जिनके ऊपर वो रहा करता था भवन की डेवड़ी पर उठ आया था और उसके उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा। यहेजकेल की किताब अध्याय 10 का 18 वचन कहता है, यहोवा का तेज भवन की डेवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। और अब फाटकों के द्वारा उद्धार के ऐतिहासिक महत्व को भी देखते हैं, जो दिखाता है कि जीवन का जो वृक्ष है उसका उसके अधिकार के विषय में भी दर्शाता है। प्रभु यीशु जो है वो फाटक है, द्वार है और स्वर्ग की सीमा भी है। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 का वचन 14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मालूम है स्वर्ग कहाँ है? हम सबको नहीं मालूम है, लेकिन अगर हमें स्वर्ग का दरवाजा मिल जाए तो हम स्वर्ग पे प्रवेश कर सकते हैं। आप लोगों में से किसी ने द सी.एस. लुइस की द लाइन ऑफ द वर्च्यूज देखा है या पढ़ा है? यह मेरी एक पसंदीदा जो फिल्म है और यह जो गुण है वास्तव में वही वो फाटक है या द्वार है। और मेरे हाई स्कूल के अध्ययन के दौरान मैंने उस चित्र को देखा था और आज भी वो मेरे स्कूल में है और मैं उसे देखने के लिए हमेशा कोशिश करता था। खैर कोई बात नहीं, मैंने अपने जो सीखी बघाड़ना का काम कर चुका हूँ। और ये जो चित्र था ये बाहर से काफी पुराना किस्म का लगता था, लेकिन जब आप इसके अंदर जाते थे तो एक वहाँ अलग ही दुनिया थी। और ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और हमारे लिए फाटक और द्वार बन गए और उनके राज्य में प्रवेश करने का। और इसी वजह से सिर्फ ख्रिस्त यीशु इस संसार में आए थे और उनके बिना हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। और परमेश्वर की जो महिमा है वो यहेजकेल के मंदिर में आई और यहाँ जो परमेश्वर की महिमा है वो ख्रिस्त यीशु के अंदर विराजमान थी, जो कि संसार में मानिश का रूप धर कर आए थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं यीशु जो है मानिश के रूप में उन्होंने अपनी एक सीमा और अपना एक फाटक हमें तैयार कर दिया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 के 6 में हम देखते हैं कि ख्रिस्त यीशु जो है वह रास्ता है, सत्य है और जीवन है और उसके द्वारा ही हम पिता के पास पहुंच सकते हैं और वह पिता तक पहुंचने के लिए एक द्वार के समान है। और इसी प्रकार से मीना की किताब 10 के 7 में हम देखते हैं और यहाँ यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं ही सारे भेड़ों के लिए फाटक हूँ और सभी भेड़ों को उनके द्वारा ही जाना होगा और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हम हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर पिता तक पहुंच सकती है। इफिसियों की किताब अध्याय 3 का 12 इस प्रकार कहता है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। प्रेरित की किताब अध्याय 4 का वचन 12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और सिर्फ यीशु मसीह ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने का द्वार है। कलीसिया जिसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू द्वारा खरीदा है, वास्तव में यही फाटक है स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। और हमारे लिए आवश्यक है कि हम यीशु मसीह और कलीसिया का जो संबंध है उसके विषय में अच्छी तरह समझें। प्रभु यीशु जो है वो कलीसिया के लिए एक रोल मॉडल के रूप में आए हैं।
और केवल यीशु ही एकमात्र कलीसिया के लिए एक नमूना के रूप में है और केवल वही द्वार है स्वर्ग जाने के लिए और यीशु ही फाटक है स्वर्ग जाने का। और हम भी प्रयास यही करते हैं कि हम मसीह के नक्शे कदम पर चल सकें और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले हमें एक बड़ी आज्ञा देकर गए हैं जो जिस पर कलीसिया काम करती है और हम विश्वास करते हैं आज कलीसिया जो है वो स्वर्ग जाने का एकमात्र द्वार है। और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम एक फाटक या द्वार के समान हो सके ताकि बहुत सारे लोग हमारे जीवन को देख के हमारे द्वारा परमेश्वर में आ सकें। और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 28 का बारे में जहाँ लिखा है कि वो जो सीढ़ी थी जिसे याकूब ने देखा वो सीढ़ी स्वर्ग और पृथ्वी को एक साथ जोड़ रही थी और वो जो सीढ़ी थी वो एक फाटक का काम कर रही थी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में। उत्पत्ति का किताब अध्याय 28 16 और 17। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ हो नहीं हो सकता वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। और हम देखते हैं जब याकूब अपने पिता से और अपने भाई से भाग रहा था तो उस समय वो एक स्थान पे जा पहुंचा जो कि एक रेगिस्तानी इलाका था जिसे लूज भी कहा गया है। लेकिन जब वो वहां पे उठा जागा और उसने देखा तो उसने महसूस किया वह किसी अन्य स्थान पे नहीं बल्कि स्वर्ग के फाटक पे खड़ा है क्योंकि वह स्थान काफी सुंदर था और वहां पर उसने दर्शन भी देखा था रात्रि के समय जबकि वो एक सीढ़ी के द्वारा पृथ्वी और आकाश को एक सीढ़ी जोड़ने का काम कर रही है जो वास्तव में एक फाटक के समान थी। और उसने इस बात को यहाँ पे महसूस किया कि परमेश्वर उस स्थान पे उसके साथ में था। और कितनी बड़ी आशीष की बात है कि आज हम मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। हम जहाँ पे होते हैं मसीह उस स्थान पे होता है। हम चाहे परमेश्वर से भाग के कितने भी दूर क्यों न चले जाएं परमेश्वर हमारे साथ होता है। इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि याकूब ने उस चीज को समझा और महसूस किया कि यह जो स्थान पे वो है वो और कहीं नहीं बल्कि स्वर्ग के फाटक पर ही है। और इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में विश्वास को पाते हैं तो हम अपनी कलीसिया में स्कूल में घरों में और विभिन्न स्थानों पे जाते हैं और इस बात को महसूस नहीं कर पाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में और परमेश्वर हमारे साथ में है। लेकिन जब हमें इस बात का एहसास होता है तब हमें महसूस होता है, इस बात का पता चलता है कि हम परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के घर में है और ये परमेश्वर का जो स्वर्ग है उसका फाटक पे हम है। और वहाँ पे हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि वास्तव में सच में ये कितना एक असीम सुख देने वाला स्थान है। और हमारी जो कलीसिया है वो स्वर्ग का फाटक हो सके ताकि जब लोग वहाँ पे आए और वहाँ पे आकर के परमेश्वर को ग्रहण कर सके और स्वर्ग के रास्ते तक पहुँच सकें। और हमें इसके लिए अथक प्रार्थना करनी चाहिए। क्या हम एक साथ ये कह सकते हैं कि कितनी असीम आनंद देने वाला यह जगह है, कितना आश्चर्यजनक खूबसूरत स्थान है। पिछले दिनों हम सभा के अंत में इस गीत को गा रहे थे कि कितना अनोखा यह जगह है। और भोर को याकूब उठा, अपने तकिए का पत्थर लेकर उसने खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने इस स्थान का नाम रखा बेथल। बाद में यीशु ने इस बात का वर्णन किया नथानियल को कि स्वर्ग जो कि स्वर्गदूत जो उस सीढ़ी से आओ और जा रहे स्वर्ग की ओर आना जाना कर रहे थे वास्तव में वह एक छाया थी जो कि मसीह के परमेश्वर के पुत्र को मानुष के रूप में जन्म लेने के विषय में एक छाया के रूप में थी। और यूहन्ना अध्याय 1 के 51 में इस प्रकार कहता है कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तुम अपनी आंखों से खुली आंखों से तुम देखोगे कि स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ और स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर आ और जा रहे हैं। जो याकूब ने अपने सपने में एक सीढ़ी द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के जुड़े हुए देखा था और वहां से स्वर्गदूत को आते जाते हुए देखा था। इसी बात को बाद में यीशु मसीह ने अपने चेलों के बीच में इसे एक्सप्लेन किया, इसका वर्णन। और यीशु ने उस सीढ़ी की जगह परमेश्वर को पुत्र को उस स्वर्ग आने जाने का एक फाटक या कनेक्शन करने वाला कहा। और ख्रिस्ट यीशु ही वह संबंध बनाने वाला है और वह सीढ़ी है और स्वर्ग का द्वार है। और हम देखते हैं याकूब ने भी इस बात को ग्रहण किया कि यीशु ही जो है स्वर्ग जाने का द्वार है। परमेश्वर के वचन द्वारा जो परमेश्वर की महिमा होती है वास्तव में वही स्वर्ग जाने का द्वार होता है। और हम भी अगर इसी प्रकार से स्वर्ग जाने का द्वार जब होना चाहते हैं तो हमारे लिए ये कार्य जरूरी है कि हम लोगों को जो है अलाउ करें, अनुमति करें
कि वे हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारी गवाहियों के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा जो कि परमेश्वर के अनुरूप हो, परमेश्वर के वचन के अनुरूप हो, वो लोग स्वर्ग जा सके। भजन संग्रह अध्याय 24 का वचन 7 से 9। हे फाटकों, अपने सिरों को ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, और जो परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर को ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वास्तव में जो फाटक और सीमाएं हैं वह भी स्वर्गदूत का एक रूप है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 3। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। द्वारपालक का काम क्या होता है? द्वारपालक जो है वह प्रभु के लिए या परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलने का काम करता है। और एक जो सही द्वारपालक होता है वो क्या करता है कि जब कोई शत्रु आता है या दुष्ट आता है तो वह दरवाजे को बंद ही रखता है, लेकिन जब परमेश्वर आता है और प्रभु आता है तो अपने द्वार को खोलकर उसका स्वागत करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का 16 वचन इस प्रकार कहता है, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। यीशु ने सदुकी और फरीसियों के एक अच्छा द्वारपालक न होने के कारण डांटा था। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 13 से 17। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। वे 3 कारण जिसके कारण यीशु ने उन सदुकी और फरीसियों का हाय कहा था, उन पर उनकी आलोचना की थी। पहला कारण जो है, वे जो सदुकी फरीसी थे वह स्वर्ग के द्वारपालक थे, पर वे लोग मनुष्य को स्वर्ग में अंदर प्रवेश नहीं करने देते थे। वे अपने द्वार को बंद कर देते थे, और वे लोगों को तब भी प्रवेश नहीं करने देते थे जब लोग उस फाटक के सामने में उपस्थित होते थे। और यीशु ने उन्हें इसलिए डांटा था और ये कहा था कि वे लोग खुद भी प्रवेश नहीं करते, ना ही दूसरों को प्रवेश करने देते। जो लोग अंदर आना चाहते थे या अंदर आने के लिए उत्साहित थे, वे उन लोगों को अंदर प्रवेश नहीं करने देते थे। क्या आज हम भी इसी प्रकार से हो रहे हैं? एक द्वारपालक होने के नाते, स्वर्ग का द्वारपालक होने के नाते, क्या हम भी स्वर्ग का द्वार लोगों के लिए बंद कर रहे हैं? और हमें एक अगुवा, एक पास्टर और एक लीडर होने के नाते हमें भी सावधान होना चाहिए, और हमें भी किसी प्रकार से लोगों को स्वर्ग जाने के रास्ते में एक रोड़ा या बाधा नहीं बनना चाहिए। जितनी भी कलीसियाएं है वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए द्वार है, और जितने भी विश्वासी लीडर और अगुवाजन हैं वे सभी उस द्वार के द्वारपालक हैं। अगर मैं सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करता हूँ तो इसमें मुझे कोई घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझ पर हाय है। और अगर मैं परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार नहीं करता हूँ तो। रोमी की किताब अध्याय 15 वचन 16 कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक बनकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस के जो है मसीह प्रेम और उसकी प्रार्थना को देख सकते हैं। और अब हम इसके निष्कर्ष को देखते हैं। मंदिर के जो दरवाजे हैं और जो नया यरूशलेम है वह वास्तव में जीवन का जो वृक्ष है उसके रास्ते हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 8 कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को रखा जिसे उसने रचा था। वचन 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 का वचन 24। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग को पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाला ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। आदम को उस स्वर्ग का द्वारपालक बनाया गया था, लेकिन उसने उसकी सही प्रकार से रक्षा नहीं की। इसीलिए उस ज्वालामय तलवारों को और करूबों को वहां पे रखा गया, जो कि स्वर्ग में आने जाने का, स्वर्गदूतों के आने जाने का जो है वो माध्यम बने थे। प्रभु यीशु जीवन का वो वृक्ष है जो जीवन देते हैं, और यीशु ही अनंत जीवन जाने का रास्ता है। हम कैसे उस फाटक की ओर जा सकते हैं और जीवन को उस वृक्ष से फल को खा सकते हैं? प्रकाशित वाक्य 2 का 7 और वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
और सर्वप्रथम जो कलीसिया है उसे सुनने की जरूरत है परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के जीवित वचन से उस बात को कहती है और बात करती है। और जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रकाशित वाक्य 22 का 14 कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पे वस्त्र का अर्थ है हमारे कार्य। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 जो है हमें धर्मी व्यक्ति के कार्यों के विषय में धार्मिक कार्यों के विषय में बताता है। और वस्त्र धोने का अर्थ है हमें पश्चाताप करना चाहिए, हमें अपनी बुरी बातों से पश्चाताप करके वापस फिरना चाहिए। और तब जब हमें जा करके जो है जीवन के वृक्ष में जाने का के पास जाने का मौका मिलेगा और स्वर्ग के जो द्वार है वहां पर भी उसके अंदर प्रवेश करने का मौका मिलेगा। चीज है जो कि यहेजकेल के मंदिर में नहीं मिल। यहेजकेल का जो मंदिर है वह एक चित्र, एक प्रकार का चित्र है जो कि यहेजकेल को इजराइलियों के लिए दिया गया था। और ये एक नए जेरूशलेम के का एक छाया दृश्य भी है। सोलोमन ने जो मंदिर बनाया था वह इस संसार में बनाया गया था जिसे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी और उसी के अनुरूप उसी रीति से बनाया गया था। मगर यहेजकेल का जो मंदिर है वो परमेश्वर के स्वर्ग का मंदिर के विषय में है जहाँ पे परमेश्वर रहता है। क्या ये दोनों एक ही परमेश्वर है या अलग अलग हैं? आप ही पता है परमेश्वर कौन से मंदिर में रहना पसंद करता है? और वास्तव में परमेश्वर दोनों मंदिरों में रहता है। मगर यहाँ जो दो मंदिरों के विषय में कहा गया है एक तरह से दो स्थानों को दर्शाता है, जो है एक स्वर्गीय क्षेत्र है और एक है सांसारिक क्षेत्र। और प्रभु यीशु भी दो मंदिरों का प्रतिरूप थे। एक थे जो है आत्मिक या परमेश्वर पिता का रूप, और दूसरा जो था वो एक सांसारिक यानी मनुष्य के पुत्र का रूप। और वह 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे। और ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भी दो तरह की चीजें हैं, एक है आत्मा और दूसरा है शरीर या देह। शरीर और आत्मा। तो हमें मूलतः रूप में किस प्रकार के जो है अंतर देखने को मिलता है ये दोनों मंदिरों में, यहेजकेल के मंदिर में और सोलोमन राजा के मंदिर में। और दोनों में जो पहला अंतर है वह धोने के लिए बनाया गया वो बेसिन है। और निर्गमन की किताब में इसका विस्तारित वर्णन दिया गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे वर्णन में गहरे रूप से नहीं जाऊंगा। और बाइबल बताती है मनुष्य का इस धरती पे आने का जो उद्देश्य है वो है परमेश्वर से मिलना या परमेश्वर के साथ रहना। और बाइबल वो माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से मिल सकते हैं और परमेश्वर को जान सकते हैं। और पहले जब हम परमेश्वर से मिलते थे तो वो वाचा के संदूक में मिलते थे जो कि सबसे पवित्र स्थान पे रखा हुआ था। सर्वप्रथम हमें प्रवेश करने के मंदिर में प्रवेश करने के साथ अग्नि के पास जो है बलिदान देकर वहां पे बलि देनी होती थी। और वहां पे बलि देने के बाद फिर जब हम बेसिन पे जाते थे तो वहां पे परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करते थे। और मंदिर के जो तीन भाग है उस तीन भाग में जो पहला जो आंगन है वह जो है वो है परमेश्वर का जो है। तो आंगन वाला जो भाग है पहला भाग वो है यीशु के द्वारा जो प्राप्त किया हुआ क्षमा है या यीशु की सेविकाई उस स्थान से है। और जो पवित्र स्थान है वह पवित्र आत्मा की सेविका का स्थान है जहाँ से हम परमेश्वर के विषय में जान सकते हैं और परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, एक आत्मिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। और जो अति पवित्र स्थान है वो परमेश्वर पिता का स्थान है जहाँ पे अति महिमित परमेश्वर होते हैं और हम वहाँ पर उनकी महिमा चढ़ा सकते हैं। और इसी अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के साथ परमेश्वर पिता के साथ हमारा साक्षात्कार होता है और हम परमेश्वर के उस अनंत जीवन पे एवरलास्टिंग जीवन को अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। रोमी की किताब अध्याय 8 इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की आत्मा जो है वही ख्रिस्त यीशु को जो है वो मृत्यु से निकाल करके जीवन में लेकर आई है। और जो पुजारी है वह ही केवल ऐसा व्यक्ति है, ऐसा शख्स है जो कि उस बेसिन में जाकर अपने आप को पवित्र बना करके परमेश्वर का अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। और जो पवित्र स्थान में जाने वाला व्यक्ति है उसे किसी भी कीमत पे पवित्र आत्मा को जो है प्राप्त करना होता है उस हाथ धोने वाले स्थान में, पवित्र करने वाले स्थान में। और इस बात को पहले भी हमने कई बार बता चुके हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 7 का 37 से 39 में परमेश्वर प्रभु यीशु इस प्रकार से कहते हैं, अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और उसके जीवन से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। हम पवित्र आत्मा की सहायता के बिना पाप को नहीं जीत सकते हैं। हो सकता है कि हम अपने पाप से पश्चाताप करें लेकिन बिना पवित्र आत्मा के हम फिर से अपने पापों में लौट सकते हैं। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता। भजन संग्रह 51 का 11 इस प्रकार कहता है, पाप का जो चक्र है वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही नाश हो सकता है।
इसीलिए यहाँ पे दाऊद जो है वो परमेश्वर से विनती करता है कि पवित्र आत्मा को उसके अंदर से ना निकाला जाए। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 का वचन 3 से 5 इस प्रकार कहता है कि हमें जो है वो परमेश्वर की आत्मा में और पानी में जन्म जन्म लेना ज़रूरी है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमें उस वाशन मंदिर में रहने वाले उस पवित्र करने वाले वाशन बेसिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन से ही वह जीवन की नदियाँ बह निकलती है। रोटी के लिए मेज और दीवट और वेदी में जलाने के लिए सुगंधित द्रव्य, ये सारी चीज़ें उस पवित्र स्थान पे नहीं थी। और समय बचाने के लिए इन विषय में मैं गहरे प्रकार से नहीं जाऊंगा। और साथ ही साथ वहाँ पे जो एक पर्दा भी नहीं था, और साथ ही पवित्र स्थान में कोई पर्दा भी नहीं था। और हमें पता है जब ख्रिस्त यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया और उनकी मृत्यु हुई, तो उस दौरान वह जो पर्दा था वह पूरी तरह से फट कर 2 टुकड़ों में बट गया। और आप वहाँ पे प्रवेश करते हैं परमेश्वर के वाचा को संदूक को देखने के लिए, पर वास्तव में वह नहीं होती है वहाँ पर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पुराने नियम में जो उस मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग या महत्वपूर्ण जो बात थी, और वे सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। जब आप अंदर जाते हैं और आप पूछते हैं वे सारी चीज़ें कहाँ गई? और जब आप बड़े मशक्कत के बाद स्वर्ग में पहुँचते हो और आप जब देखते हैं वहाँ परमेश्वर नहीं, तो आप पूछते हैं परमेश्वर कहाँ है? और आप मंदिर में प्रवेश करते हैं वाचा के संदूक को देखने के लिए, वाचा का संदूक वहाँ नहीं होता है। वाचा का संदूक वहाँ नहीं होता है। आइए अब हम निष्कर्ष पे देखते हैं। तो यहाँ पे यहेजकेल के मंदिर में वे सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो यहाँ पे गायब थी या नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें उस मंदिर की ज़रूरत नहीं थी। यह जो ज़रूरतें थी वह सोलोमन के जो मंदिर थे उस मंदिर के लिए इसकी ज़रूरत थी। परंतु यहाँ यहेजकेल के जो मंदिर थे उस मंदिर में इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। और यहेजकेल के मंदिर में ये सारी चीज़ें गायब क्यों थी? और यहेजकेल के मंदिर में ये सारी चीज़ों का गायब होने का जो अर्थ है वो हमें एक संकेत देता है। और सोलोमन के मंदिर में ये सारी जो भी चीज़ें थी परमेश्वर के से जुड़ी हुई, ये सारी चीज़ें एक प्रकार से ख्रिस्त यीशु की एक छायाकृति थी, जो हमें ये दिखाती थी कि यीशु किस प्रकार से कैसे काम आने वाले समय में करेगा। और यहेजकेल की जो मंदिर थी वह ये संसार के लिए नहीं थी, बल्कि मनुष्य के हृदय में एक प्रकार की जो एक आशा और एक प्रकार की एक दृश्य को दिखाने के लिए थी कि यह जो मंदिर है, यह जो स्थान है, वह परमेश्वर के उस स्वर्ग में है जहाँ पे हम अनंत जीवन के लिए जाने वाले हैं। याद करें वो धोने के लिए वो बेसिन, वो दीवट और वो रोटी, साथ ही साथ वो सुगंधित द्रव्य, ये सारी चीज़ें दिखाती है यीशु की मृत्यु के विषय में। और यूहन्ना की किताब अध्याय 6 में यीशु कहते हैं कि मैं जो है जीवन की रोटी हूँ। और यूहन्ना की किताब 7-8-9 में यीशु कहते हैं कि मैं जीवन की ज्योति हूँ, इस संसार के जीवन की ज्योति हूँ। और यूहन्ना अध्याय 1 भी इसी प्रकार से कहता है। और यूहन्ना अध्याय 17 में जो है प्रभु यीशु एक याजक वाली प्रार्थना को करते हैं। और जब ख्रिस्त यीशु क्रूस पे मरते हैं तो ये सारी बातें वे पूरी करते हैं। और ये सारी बातें महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो हम सब परमेश्वर के यीशु के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं, और जिसका अर्थ है यहेजकेल का मंदिर। और सोलोमन का जो मंदिर है वह एक प्रकार से यीशु की परिछाया है, जो इस बात को दर्शाती है कि यीशु इस संसार में आए और हमारे पापों के लिए वो मरे। और यह दिखाती है कि हमें किस प्रकार से, किस रास्ते के द्वारा और किस तरीके के द्वारा परमेश्वर की ओर वापस लौट सकते हैं। यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है। यहेजकेल का मंदिर जो कि नया जेरूसलेम का मंदिर है, वो अपने उद्देश्य में भी एकदम प्रकार से अलग है। और यहेजकेल का मंदिर जो है वो परमेश्वर के राज्य को दिखाता है उन लोगों के लिए जो लोग और ऑलरेडी परमेश्वर के उद्धार को पा सके और अपने पापों से पश्चाताप कर सके हैं। वे लोग जो लोग ऑलरेडी परमेश्वर के पवित्र प्रभु यीशु के पवित्र रक्त द्वारा धुल धुल गए हैं और उनके पाप क्षमा किए गए हैं। और आपको भी सारी चीज़ें तब चाहिए जब ऑलरेडी आपने यीशु को पा लिया है। और यीशु ही है जो वाचा का संदूक वास्तव में है। और यहेजकेल का जो मंदिर है वो अंतिम के समय का या अंत के दिनों का एक दर्शन है। और उन लोगों के लिए यह दर्शन है जो कि ऑलरेडी पहले से ही प्रभु यीशु को पा चुके हैं। और जब आप ऑलरेडी पहले से ही प्रभु यीशु को पा चुके हैं तो आपको फिर से वह वाचा के संदूक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आपको जब सच में आपको वो एक असली रुपये मिल जाते हैं तो आपको फिर किसी प्रकार के बनावटी रुपयों की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से यह है। मंदिर के मध्य में पड़ा हुआ जो वेदी है वह इस बात को प्रकट करता है और इस बात को दर्शाता है कि यह जो मंदिर है वह वह प्रभु यीशु के
पुनरुत्थान पे और उनके क्रॉस के ऊपर ही खड़ा है। और आप क्रूस के बगैर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्रूस ही सबसे मेन और मुख्य जो है मुद्दा है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से ही प्रभु यीशु को पा लिया है, और जिन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा ही और इस क्रूस के द्वारा ही प्रभु यीशु में पाए गए हैं। और इसी क्रूस के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, और इसी क्रूस के द्वारा हमने यीशु को और प्रभु को जाना है। और हालांकि ये क्रूस उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से ही परमेश्वर को या प्रभु यीशु को पा लिया है, और ऐसे लोगों का पहले से ही पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्धिकरण हो चुका है, और वे लोग परमेश्वर के ज्ञान और वचन से परिपूर्ण हैं। और जो प्रार्थनाओं की आपूर्ति या बैकअप है, उसकी अब कोई आवश्यकता इन लोगों के लिए नहीं रह गई है। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि पुराने नियम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप सबत के दिनों में नहीं कर सकते हैं। वे क्या चीजें हैं जिन्हें आप सबत के दिनों में नहीं कर सकते हैं? आप काम नहीं कर सकते, आप आग नहीं जला सकते, आप काम नहीं कर सकते। काम करने का अर्थ क्या है यीशु मसीह के अनुसार? यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 27 से 29। नाशवान भोजनों के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। और परमेश्वर ने इसी काम के लिए हमें भेजा है कि हम उस पर विश्वास करें और उन्हें जानें। जब यहाँ कहा गया है कि सबत के दिनों में आप काम न करो, इसका अर्थ क्या है? दूसरा पत्रुस अध्याय 3 वचन 8 के अनुसार दिन जो है वो 1000 दिन के समान है। सृष्टि के आरंभ का दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस प्रकार से। और इस प्रकार से सृष्टि के आरंभ का जो 6 दिन है वह संपूर्ण उद्धार के जो इतिहास को स्पष्ट रूप से बताता है। और इसके बाद जो अंतिम दिन है, 7वां दिन, वह सबत का दिन होता है। और इस प्रकार से सबत का जो दिन है वो हमें इस बात को दर्शाता है कि हम ऑलरेडी जो है पहले से ही परमेश्वर के राज्य में हैं, जो कि अनंत काल का सबत है। और जब आप ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में हैं, तो दोबारा फिर आपके उद्धार के लिए आपको फिर से काम करना यह सही नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि सबत के दिन यानी विश्राम के दिन काम नहीं करना है, और अगर तुम काम करते हो तो तुम मर जाओगे। और फिर भी अगर आपको इसके दिन काम करना पड़ता है, तो इसका अर्थ है कि आप मृत्यु में हैं, और आपका जो उद्धार है वो अभी तक परिपूर्ण नहीं हुआ है। और फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 इस प्रकार कहता है, और अगर आपका जो उद्धार है वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, तो आप संकट में हैं। और इसीलिए सबत के दिन में आग न जलाएं, क्योंकि जो अनंत काल का सबत है, उस अनंत काल के सबत में ख्रिस्त यीशु जो है वो स्वयं ही, परमेश्वर स्वयं ही ज्योति है। इसीलिए आपको किसी प्रकार की आग जलाने या ज्योति की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए किसी मनुष्य को खुद से प्रकाश बनाने या प्रकाश पैदा करने की जरूरत नहीं है।